आज की डिजिटल दुनिया में यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है ना। चाय की दुकान हो या फिर कोई बड़ा शॉपिंग मॉल, हर जगह हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये जितनी सुविधा देता है उतना ही सेफ भी है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, ये यूपीआई हमारे लिए एक जबरदस्त सुविधा है या फिर एक ऐसा अनदेखा खतरा जिसके बारे में हमें ठीक से पता ही नहीं है। आइए इसी सवाल के हर पहलू को टटोलते हैं ताकि हम सब स्मार्ट और सुरक्षित रह सकें। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये यूपीआई है क्या और ये इतनी जल्दी मतलब इतनी तेजी से हमारी आदत कैसे बन गया? देखिए, यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये मतलब एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जो सीधे सीधे बैंक अकाउंट को मोबाइल से कनेक्ट कर देता है। और इसका फायदा ये है कि पलक झपकते ही किसी को भी कहीं भी पैसे भेज सकते हैं या फिर पैसे मंगवा भी सकते हैं। और पता है इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। कितना आसान है ये। बस अपना यूपीआई ऐप खोला, सामने वाले का क्यूआर कोड स्कैन किया, अमाउंट डाला, अपना सीक्रेट पिन डाला और खटाक पैसे ट्रांसफर हो गए। सिर्फ 5 आसान से स्टेप्स और काम हो गया। पर जैसा कि कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब यूपीआई की इसी आसानी का फायदा उठाते हैं स्कैमर्स, मतलब जो धोखेबाज लोग होते हैं और लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन-कौन से तरीके अपनाते हैं और हमें इनसे कैसे बचना है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका वो है फ्रॉड कॉल्स। इसमें क्या होता है कि स्कैमर फोन करेगा और खुद को कभी बैंक का आदमी बताएगा, कभी कस्टमर केयर वाला, तो कभी किसी सरकारी स्कीम का ऑफिसर। और फिर वो किसी न किसी बहाने से आपकी पर्सनल जानकारी जैसे ओटीपी या सबसे जरूरी आपका यूपीआई पिन मांगने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरा बड़ा खतरा है फेक लिंक्स का। इसको फिशिंग भी कहते हैं। ये लिंक आपको एसएमएस पर आ सकते हैं, व्हाट्सएप पर आ सकते हैं या ईमेल में भी। और इन लिंक्स में होता क्या है? होता है लालच, भारी कैशबैक का, किसी बड़े इनाम का। और जैसे ही किसी ने इस पर क्लिक किया, बस खेल खत्म। या तो फोन में कोई खतरनाक सॉफ्टवेयर आ जाएगा या फिर आपको एक नकली वेबसाइट पर ले जाकर आपकी सारी डिटेल्स चुरा ली जाएंगी। और फिर एक और तरीका, फर्जी क्यूआर कोड्स। ये तरीका तो और भी शातिर है सच में। देखिए, इसमें आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि इसको स्कैन करो, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन असल में वो पैसे आने का नहीं बल्कि भेजने का क्यूआर कोड होता है, मतलब रिक्वेस्ट मनी वाला। और जैसे ही आपने उसे स्कैन करके अपना पिन डाला, पैसे आने की जगह आपके अकाउंट से कट जाएंगे। तो सवाल यह है कि इन सब खतरों से बचें कैसे? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ बहुत सिंपल लेकिन बहुत जरूरी नियम है। इनको समझ लीजिए, ये एक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह काम करेंगे। तो नियम नंबर 1, और ये सबसे जरूरी नियम है, अपना यूपीआई पिन किसी के भी साथ कभी भी शेयर नहीं करना है, किसी के साथ भी नहीं। ये समझिए कि ये आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी है। और दूसरा नियम, कोई भी अनजान लिंक, कोई भी ऐसा लिंक जिस पर थोड़ा सा भी शक हो, उस पर क्लिक करना ही नहीं है। याद रखिए, लालच में किया गया एक क्लिक बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि इतनी सावधानी के बाद भी अगर किसी के साथ कोई धोखा हो जाए तो ऐसे में घबराना नहीं है। सवाल यह है कि करना क्या है। तो इसके लिए एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल है जिसे फौरन मतलब तुरंत फॉलो करना होता है। सबसे पहला, सबसे जरूरी काम, इस नंबर पर तुरंत फोन मिलाना है, 1930। ये भारत सरकार की नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। एक बात याद रखिए, जितनी जल्दी आप यहाँ इन्फॉर्म करेंगे, पैसे वापस मिलने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। अब फोन पर बताने के बाद एक और काम जरूरी है। आपको cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर जाना है और अपनी शिकायत को ऑफिशियली रजिस्टर करना है। ये कानूनी कार्रवाई के लिए एक बहुत जरूरी स्टेप है। तो आखिर में बस एक ही बात याद रखनी है, डिजिटल बनो लेकिन सुरक्षित बनो। असली सवाल ये नहीं है कि यूपीआई यूज करें या ना करें। सवाल ये है कि हम इसे कितनी सावधानी और कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं।